वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं तमाम इमरान खैरियत से होंगे। हमारे अफ़आल माजी की जो बहस थी तमाम हो चुकी है। आज से हम अफ़आल हाल यानी हाल के साथ मुस्तक़बिल होगा वो भी हम साथ पढ़ेंगे। तो अफ़आल मुज़ारे जो अफ़आल हाल हैं उसकी जो तक़सीम बंदी है वो हम आपके सामने रख रहे हैं कि इन चीज़ों को हम तरतीबवार इंशाअल्लाह ताला आपके सामने बयान करेंगे, इनकी ग्रामर आपको बताएंगे। तो चलते हैं अफ़आल हाल में। सबसे पहले जो चीज़ हम पढ़ेंगे आज जो हम पढ़ेंगे फ़ेल अम्र नहीं पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर अफ़आल हाल में फ़ेल मुज़ारे अखबारी पढ़ेंगे, उसकी ग्रामर पढ़ेंगे, बनाने का तरीका, मुज़ारे इल्तिज़ामी आ गया। उसके बाद है मुज़ारे मलमूस पढ़ेंगे, ये अफ़आल हाल के बहस में शामिल है। और उसके बाद फ़ेल मुस्तक़बिल हमारा होगा, क्योंकि फ़ेल मुस्तक़बिल भी साथ जुड़ा हुआ है हाल में, तो ये उसकी बहस में आ गया। और लास्ट में हम फ़ेल मुस्तक़बिल के बाद हम लास्ट में फ़ेल मजहूल बताएंगे, जो कि फ़ेल मुज़ारे माजी और मुस्तक़बिल तमाम जो अफ़आल हम पढ़ेंगे उनमें ये यूज़ करेंगे फ़ेल मजहूल। तो चलते हैं आज हम फ़ेल अम्र नहीं पढ़ते हैं। तो आज हम फ़ेल अम्र नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले तो फ़ेल अम्र नहीं की हम तारीफ बयान करते हैं। सबसे पहले फ़ेल अम्र, फ़ेल अम्र किसे कहते हैं? फ़ेल अम्र कहते हैं कि ऐसा फ़ेल जो हुक्म के माना में आ रहा हो, हुक्म दिया जा रहा हो कि इस काम को आपने अंजाम देना है। ऐसा फ़ेल जो हुक्म के माना में आ रहा हो, जैसा कि हम इस्तेमाल करते हैं कि ये खाओ, मिसाल के तौर पर अली बाहर ना जाओ, तो ये क्या है? फ़ेल अम्र है कि हम हुक्म दे रहे हैं ये खाओ, यहां बैठो, फिर काम अंजाम दो। तो ये हम हुक्म दे रहे हैं, तायीद करवा रहे हैं अगले बंदे से कि ये काम आपने अंजाम देना है। और इसके मुकाबले में फ़ेल नहीं को जब हम पढ़ते हैं तो इसके बरअक्स होता है कि ऐसा फ़ेल जो मना के माने में आ रहा हो। हुक्म दे रहे हैं, फ़ेल है, हुक्म दिया जा रहा है, लेकिन वो हुक्म मनफी है, मना किया जा रहा है उसके माने में कि ये काम अंजाम ना दो। मिसाल के तौर पर इसी को अगर हम कहें कि ये ना खाओ, अली बाहर ना जाओ, तो ये फ़ेल नहीं हो गया। फ़ेल अम्र ऐसा फ़ेल जो हुक्म और दस्तूर के माने में इस्तेमाल हो रहा हो कि ये चीज खाओ, ये काम अंजाम दो, फलां काम अंजाम दो, और उसके मुकाबले में जो है फ़ेल नहीं है कि ऐसा फ़ेल जो हुक्म और दस्तूर है लेकिन हुक्म दस्तूर में मना के माना में इस्तेमाल हो रहा हो कि ये काम आपने अंजाम नहीं देना, कि ये काम ये ना खाओ, फलां काम अंजाम ना करो, ये ना करो, वो ना करो। तो ये फ़ेल अम्र और नहीं है कि जो हमने आपको तारीफ बताई है। अब आते हैं हम फ़ेल अम्र नहीं की बनाने का तरीका बताते हैं।
कि असली कायदा कुल्लिया क्या है बनने का तरीका। अब देखिए, आपको बताया था कि माजी में आपको बनाने का तरीका जो बताया था वो आपके जहनों में मौजूद है कि मस्दर लें, मस्दर उर्दू का लें और उसको फारसी में कन्वर्ट करें। फिर फारसी के मस्दर को जब हमने कहा कि कोई अफ़ाल माजी बनाना थे तो हमने क्या करना था कि मस्दर से नून हटा देना था, फिर वो बुने माजी बन गया। अब यहां पर कहते हैं कि फिर अमर नहीं बनाने के लिए उर्दू का तो आपको मस्दर लेना ही है, जो मैंने आपको बताया था 60-70% वही काम अंजाम देना है जो आपकी नमाज में काम अंजाम दिया। उर्दू जुमले में उर्दू का मस्दर निकालना है उर्दू के जुमले से, फिर उर्दू के जुमले से जो मस्दर आपका निकलेगा उसको फारसी में कन्वर्ट कर देना है, फिर फारसी में जो आपका मस्दर होगा उसके बाद आपने क्या काम अंजाम देना है। अब आपको बताता चलूं कि जो बोने माजी था वो इजी था, आसान था कि नून हटाया बोने माजी बच गया। मगर यह है कि जो बोने मुजारे होगा वो समाई होगा, सुन सुन कर आपको याद करना पड़ेगा, लिख लिख कर, एग्जाम्पल देकर आपने इस्तेमाल कर करके आपने क्या करना है, बुने मुजारे को याद रखना है। बुने मुजारे हम आपको देंगे। कहते हैं कि बनाने का तरीका यह है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले जो फारसी का मस्दर आपके पास होगा, मस्दर से क्या करना है, बुने मुजारे आपने लेना है। माजी में क्या करते थे, हम बुने माजी लेते थे, क्योंकि ये मुजारे की बहस है, हाल में अम्र नहीं है तो हम क्या करेंगे, बुने मुजारे लेंगे। मस्दर से बुने मुजारे लेंगे और अगर फेले अम्न को अगर बनाना हो तो बुने मुजारे से पहले, बुने मुजारे जब आपके पास आ जाएगा तो अगर फेले अम्न को बनाना हो तो बुने मुजारे से पहले क्या करना है, आपने बुने मुजारे से पहले आपने क्या करना है, बे लगा देना है। अब मिसाल के तौर पर एक मस्दर मैं यहां पे दे रहा हूं, करदन, करदन। अगर इसका बुने माजी लेना तो आसान है, आखिर नून हर्फ हटा देंगे तो बुने माजी बन जाएगा। लेकिन इसका जो बुने मुजारे है वो मैंने जिस तरह किया समाई है। आपको जो बुने मुजारे लिस्ट में देंगे आपको वो इस्तेमाल करना है, याद रखना है, बार बार आपने उसको इस्तेमाल में लेकर आना तक आपको हिफ्ज हो जाए। अब करदन का बुने मुजारे बनता है फारसी में कौन, कौन करदन से बुन मुजारे बना है। ये फारसी के जो बुने मुजारे हैं ये शुरू से ऐसे आ रहे हैं कि इसका खास कोई कायदा कुल्लिया नहीं है कि जो लिखा गया है बुने मुजारे से, बुने मुजारे वही आपने शुरू से फारसी कायदे में जो बुने मुजारे हैं वो आपको याद करना पड़ेगा। बुने मुजारे की बहस पे हम आपको देंगे। करदन से बना कौन, अब कहते हैं कि मस्दर से जब बुने मुजारे आपने हासिल कर लिया, इस मस्दर से बुने मुजारे हमने हासिल कर लिया तो हमने क्या करना है आगे, अब हमने इस बुने मुजारे से पहले फेले अगर अम्र बनाना हो तो फेले अम्र बनाने के लिए क्या कर देंगे, बे लगा देंगे। फेले बुने मुजारे से पहले हमने बे लगा देना है। तो अब यहाँ कौन है, कौन से पहले हमने बे लगा देना है तो क्या बनेगा, अब मिसाल के तौर पर बे और उसके बाद प्लस कौन, तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा बोकुन। आपका फेल अम्र बन गया। अब इसी के उलट अगर आपने फेल नहीं बनाना हो तो मस्दर से बुने मुजारे लें, बुने मुजारे से पहले आपने अगर फेले नहीं बनाना है तो बुने मुजारे से पहले आपने क्या करना है, नून लगा देना है। ये जो नून है ये नून लगा देंगे कहां पर, बुने मुजारे से पहले, वो भी फेले नहीं में। तो अगर मस्दर से हमने बुने मुजारे लिया, कौन बना है, बे लगाएंगे तो बन जाएगा बोकुन, फेले अम्र बन जाएगा। और इसी जगह पे अगर हम नून लगाएंगे, नून प्लस ये कौन जो बुने मुजारे है तो क्या बनेगा, बनेगा नाखून, नाखून। ये क्या है, फेले अम्र और फेले नहीं के बनाने का तरीका है। और ये होता भी मुखातिब का भी होता है
यानी आता है तू ज़मीर पर, और इसी तरह मुखातिब जो होती है वो ज़मीर। मिसाल के तौर पर जुमला है, यहां पर लिख लेते हैं, एक जुमला है अली आम खाओ। तो अब यहां पर जो मज़दर आपको दे रहे हैं अली आम खाओ, सबसे पहले तो इसका मज़दर निकालेंगे, खाना बनेगा, खाना को उर्दू के खाने को फारसी में कन्वर्ट करेंगे, बन जाएगा खोरदन। यहाँ खोरदन एक मज़दर बना, और इसी खोरदन मज़दर से हमने बोने मुजारे निकालना है कि जो बना खोर। खोर, अब इसी खोर को अगर फेल आमर बनाना है तो बेशुर में लगा देंगे तो बन जाएगा बुखोर, और अगर नहीं लगाना हो तो क्या बनेगा नखोर। बे और नून की बहस है। अब यहां पर तर्जमा ये करते हैं कि मिसाल के तौर पर अली आम खाओ, तो अली का तर्जमा अली आएगा, आम को फारसी में कहते हैं अम्बे, और खाओ का तर्जमा हमने क्या किया है बुखोर। अली अम्बे बुखोर हुक्म दे रहे हैं, या थू अम्बे बुखोर। दूसरी जमीर और तीसरी जमीर ज्यादा इस्तेमाल होगी, या जमा की भी इस्तेमाल हो सकती है। शुमा ग़िज़ा बुखरीद, आप लोग खाना खाएं, या शुमा अम्बे बुखरीद या बुखरी। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर यहाँ पर मुफरद और जमा हो, उनकी जमीर लगाकर। खासतौर पर 2 से 3 जमीरें लगती हैं, एक तू वाली, एक ऊ वाली, और इसी तरह शुमा वाली इस्तेमाल होती हैं। तो ये 2 से 3 इस्तेमाल होती हैं। अब यहाँ पर आपको मैं कुछ मज़दर और उनके जो बोने मुजारे हैं वो मैं बता देता हूं। आपने क्या करना है, इन मज़दरों से और इन जो बोने मुजारे आपको देंगे उनको याद रखना है, ताकि आपके लिए इजी हो जाए कि आप इनको याद रखें और हिफ्ज करें। मिसाल के तौर पर मैं दे रहा हूं, मज़दर हैं तो आपको ऑलरेडी मालूम भी है, खोरदान, रफ्तान, आमदन, गुज़श्तन, गिरफ्तान, खरीदान, दादन, खंदीदन, नुशीदन व नविश्तन। अब 10 मज़दर ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, इनका मतलब आपको बता चुके हैं। अब इन्हीं 10 मज़दरों को हमने क्या करना है, बोने मुजारे आपको बताना है, ताकि बोने मुजारे आपको हिफ्ज होंगी, तो अब जाकर फेल अम्र नहीं और बाकी जो हाल के जुमले बनाएंगे, निहाल के जुमलों में सारा बोने मुजारे आएगा। तो ये बोने मुजारे बहुत ही अहम है। बोने मुजारे जब आपको याद नहीं होगा तो आप नहीं याद कर सकेंगे, इनको नहीं बना सकेंगे। खोदन का बोने मुजारे बता रहे हैं। अब यहाँ पर बोने मुजारे, खोदन का बोने मुजारे बनता है खोर, रफ्तन का रो, आमदन का या, गुज़श्तन का गुजार, गिरफ्तन का गिर। ये बोने मुजारे हैं जो का आपको याद रखने हैं। जैसे मैंने आपको अर्ज किया था, इनका कोई खास कायदा कुल्ले नहीं होता। जो फारसी के जो अफराद हैं, जो बड़े जिन्होंने कवायद लिखे हैं, उन्होंने बस लिख दिया, समाई हैं, सुन सुनकर आपने इनको इस्तेमाल करके याद करना है। खरीदन खार, दादन देह, खंदीदन खांद, नुशीदन नूश, नविश्तन नवीस। अब ये देखें, खोरदन बोने मुजारे हैं, खोर, रफ्तन का रो, आमदन का या, गुज़श्तन का गुजार, गिरफ्तन का बोने मुजारे है गिर,
खरीदन का खर, दादन का देह, खंदीदन खंद, नशीदन नूश, नविश्तन का नवीस। ये बोने मुजारे हैं। अगर इन्हीं को फेल अम्र नहीं तस्बीह करते हैं कि जो आज पढ़े हैं तो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर क्या करेंगे, यहाँ पर फेल अम्र बनाना हो तो आपने शुरू में क्या लगा देना है, बे लगा देना है, तो फेल अम्र बन जाएगा। बुखुर, बुर्रो, बिया, बुगजार, बेगीर, बेखर, बेदे, बेखंद, बेनूश या बेनवीस। ये फेले अम्र की हो गई इजी कि बे लगाना है आपने, फेले अम्र आपका बन जाएगा। और इसी तरह अगर नहीं बनाना हो तो आपने क्या करना है, बे के बजाय नून लगा दें, बन जाएगा नखोर, नारो, न या, न गुजार, न गिर, न खर, न दे, न खंद, न नूश, न नवीस। तो ये फेले अम्र और फेले नहीं, इन्हीं मजदूरों के जो बोने मुजारे हैं आप इनको बना सकते हैं। अगर यही बनाएंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि बोने मुजारे आपको याद होंगे तो इजी, आप इनमें फेले अम्र नहीं होगा, जो अफाल की बहस जो आपको बताइए उनमें कोई भी जुमला हो तो आप उनको यूज करते हैं इजीली तौर पर, इजी ट्रिक के जरिए। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास पसंद होगी, अच्छी तरह समझे होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। अपने मेजबान कारी मोहम्मद आसिफ इस्फानी को दें इजाजत। खुदा निगहदार है, शुमा बाशाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप तमाम इमरान खैरियत से होंगे। अफ़ाल मुज़ारे की बहस में आज का जो हमारा दूसरा दर्स है वो हम आज पढ़ेंगे फ़िल मुज़ारे अखबारी। चलते हैं फ़िल मुज़ारे अखबारी की तारीफ़ की जानिब। फ़िल मुज़ारे अखबारी क्या है, सबसे पहले हम उसकी तारीफ़ बयान करेंगे कि ऐसा फ़िल जो कि हाल में अंजाम हो रहा हो, फ़िल हाल में अंजाम पजीर हो रहा हो और उस काम को दूसरों तक खबर देना भी मकसद हो। ऐसा फेल जो कि हाल में अंजाम पाया जा रहा हो, क्योंकि फिलहाल है तो हाल ही में काम अंजाम दिया जा रहा होगा और उस काम को दूसरों तक भी हमें बताना हो, खबर देना हो, तो उसे कहते हैं क्या, फ़िल मुज़ारे अखबारी। हम अक्सर जो काम होते हैं, अक्सर जुमले होते हैं जो हाल में अंजाम दे रहे होते हैं, फ़िल मुज़ारे अखबारी के होते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब हम काम अंजाम दें, मिसाल के तौर पर किसी को बताना हो कि हम खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं, अली अखबार पढ़ता है, या वो अफराद फिलहाल काम अंजाम देते हैं या दे रहे हैं, क्योंकि टच हो रहा है हाल में, उसके बाद मुस्तकबिल में। हम खाना खाते हैं, अली अखबार पढ़ता है, फिलहाल काम अंजाम देते हैं, तो ये फ़िल मुज़ारे अखबारी में आ रहा है, हाल में काम अंजाम दे रहे हैं। और दूसरों को जब बता रहे होते हैं कि हम खाना खाते हैं, ये एक किस्म की खबर भी होता है। अली अखबार पढ़ता है, ये भी एक किस्म की खबर अगले बंदे को दे रहे हैं कि ये काम हम अंजाम दे रहे हैं, कि जिसका उन्वान भी अखबारी से है, अखबार खबर। तो ये हम लोगों के हम खाना खाते हैं, अली अखबार पढ़ता है, ये फ़िल मुज़ारे अखबारी की तारीफ होगी। अब आते हैं हम फ़िल मुज़ारे अखबारी के बनाने का तरीका बताते हैं कि
फेल मुज़ारे अखबारी के जो हाल में काम अंजाम दिया जा रहा है और उसको दूसरे अफराद की जानिब हम बता रहे होते हैं, खबर दे रहे होते हैं, तो ये इसको बनाने का तरीका क्या है, कि क्या काम हम अंजाम देंगे जिससे हमारा फेल मुज़ारे अखबारी का जुमला मुकम्मल हो जाएगा, या किस ट्रिक के ज़रिए हम ये काम अंजाम देंगे। तो कहते हैं कि जिस तरह पहले आपको बताया मुज़ारे माजी में भी बनाने का तरीका, कि सबसे पहले आपके पास उर्दू का जुमला हो जिसको चेंज करने हो, ट्रांसलेट करने हो फारसी में, और उसके बाद उर्दू के जुमले को फारसी, उर्दू का जुमले से फारसी उर्दू का मज़दर लेना है, फिर उसको फारसी में कन्वर्ट करना है। मिसाल के तौर पर एक यही मज़दर जो आपको बता रहा था, अली खाना खाता है, मिसाल दी है तो ताज़ा ताज़ा जो भी हम बताते जाएं वो काम अंजाम देते हैं। उर्दू के मज़दर से अली खाना खाता है, तो हमने क्या करना है, इसका मज़दर ले लेना है जो बनता है खाना से, खाता से खाना, हाल में चला जाए खाया, हाल में आ जाए माजी में चला जाए खाना, हाल में आ जाए तो खा रहा है यानी वही खाना है, और मुस्तक़बिल में चला जाए तो खाएगा, लेकिन असल क्या है मज़दर खाना, जिससे खाता और खाया है। तो खाना आगे इसको हम फारसी में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा खोरदान। आप बनाने का तरीका से समझ आएगा। कहते हैं कि जब आपके पास फारसी का मज़दर आ जाए तो फारसी के मज़दर से या फारसी के मज़दर को क्या किस चीज में चेंज करना है, या फारसी के मज़दर से बुने मुज़ारे लेना है, फारसी के मज़दर से बुने मुज़ारे आपने ले लेना है। अब इसी खोरदन का बुने मुज़ारे क्या बनता है, खोर, बुने मुज़ारे बना खोर। अब यहां पर हमने ले लिया खोर, बुने मुज़ारे ले लेना है आपने, और आपने क्या करना है उसके बाद बुने मुज़ारे से पहले, फिल मुज़ारे अखबारी बनाने के लिए बुने मुज़ारे लेना है, बुने मुज़ारे से पहले आपने क्या लगा देना है, आफरीन, मी लगा देना है। मी लगा देंगे जो फिल मुज़ारे अखबारी की शनासे होगी, निशानी होगी, मी आपके बुने मुज़ारे से पहले लग जाएगी। अब यहां की मिसाल के तौर पर मी प्लस बोने मुजारे क्या बना, खोदन से खोर, आगे प्लस क्या कहते हैं, कहते हैं मी लगा देना है, और उसके बाद देखना है कि हमने क्या काम देना है, जमीर कौन सी है, जमीर की क्या करना है आपने, आफरीन, जमीर की शनासे लगा देना है। अब यहां पर जमीर देखना, जमीर है अली, तीसरी जमीर है, शख्स है, तीसरा शख्स है। तो आपको बताया था माजी में इसकी जमीर की शनासे नहीं आती, मगर यह कि हाल में इस जमीर की जो शनासे है वो आते हैं दाल, यानी मी लगाएंगे जो कि मुज़ारे अखबारी की शनासे है, फिर उसके बाद बुने मुज़ारे लगाएंगे, उसके बाद जमीर को देकर उसकी शनासे लगाएंगे, तो बन जाएगा मी खोरद, मी खोरद। अब हमने क्या करना है, इसका सलीस तर्जमा करना है। सलीस तर्जमा ये हो जाएगा, अली का तर्जमा, अली को अली कहते हैं, खाना को फारसी में क्या कहते हैं, अफरीन, ग़िज़ा। शुक्र है वो माही वाली मैंने मिसाल नहीं दी, वरना कहते हैं कि अक्सर माही वाली आपने अब जो है ना वो मिसाल देते हैं इन मछली वाली। अली ग़िज़ा, रा भी लगा सकते हैं, ग़िज़ारा, ताकि आपका जुमला दुरुस्त हो जाए, ग़िज़ारा। अली खाना खाता है, अली ग़िज़ारा, और खाता है का तर्जमा हमने ऑलरेडी किया हुआ जो बना मी खोरद। क्या बना तर्जमा, अली खाना खाता है, अली ग़िज़ारा मी खोरद, या अली ग़िज़ा मी खोरद, ये फिल मुज़ारे अखबारी बन गया। इस तरह और भी जुमले बना सकते हैं जो आपको इसी बनाने का तरीका बताया आपको, कि शायद यहाँ की तरफ जुमला मुकम्मल एक बड़ा कर लेते हैं।
हम साल के तौर पर पाकिस्तान से साल के तौर पर पाकिस्तान से इराक जाते हैं। ठीक है, अब वही तरीका, सबसे पहले उर्दू का मज़्दर लें। उर्दू का मज़्दर मिसाल के तौर पर मैं लेता हूं जाते से जाना, इसको आपने फारसी में कन्वर्ट करना है तो बन जाएगा रफ्तन, और रफ्तन का बना मुजारे आपको याद है, बना रो बना। अब हमने क्या करना है कि बनाने का तरीका यह है कि बुने माजी से पहले, बुने मुजारे से पहले आपने मी लगा देना है, प्लस जो आपने बुने मुजारे लिया है रो, और प्लस उसके बाद आपने जमीर देखना कौन सी इस्तेमाल हुई है, उसकी शना से आपने लगा देना है। जमीर है हम, और इसकी शना से क्या हो जाएगी, माँ। जमीर की शना से आफरीन, रट गए आप, आपने रटा है इन चीजों को। या मी बन जाएगा तो बन जाएगा मीरवीम, मीरवीम बन गया, यानी जाते हैं का तर्जमा। अब हमने क्या करना है, सलीस तर्जमा करना है। हम यानी माँ पाकिस्तान से, तो यहां पर से का तर्जमा हमने पहले करना है, आज पाकिस्तान जो आपको ऑलरेडी पता है, और यहां पर इराक की तरफ, तो इराक की तरफ का तर्जमा भी आपने पहले करना है, बे इराक, और जाते हैं का तर्जमा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मीरवीम। तो हमारा जुमले का तर्जमा बना मा आज पाकिस्तान बे इराक मीरवीम, यानी हम पाकिस्तान से इराक जाते हैं। तो ये फिर मुज़ारे अखबारी की तारीफ और बनाने का तरीका है। अब आते हैं हम, आज आपको 10 मज़दर भी देते हैं, उन 10 मज़दरों से जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, उन 10 मज़दरों से आपको बोने मुज़ारे भी बना के देते हैं। बोने मुज़ारे याद होंगे तो आप इजिली, आप फिर आमर नहीं हो या फिर मुज़ारे अखबारी हो, आप इजिली उनको क्या करेंगे, यूज कर सकेंगे, जुमले बना सकेंगे जब आपको मुज़ारे याद हों। बोने मुज़ारे याद होंगे आपको तो ऑलरेडी आप बना सकेंगे। आज के जो हम मज़दर आपको दे रहे हैं, सबसे पहले है खानदान, हबीदन, अवर्दन, रसीदन, इस्तादन, नशिस्तन, शुस्तन, पुशीदन, पुशांदन, और आखिरी हमारा जो मज़दर है वो है रिसांदन। अब ये मज़दर आ गया, इनका हमने क्या करना है, बोने मुज़ारे लेना है। हाँ जी, खानदान का बोने मुज़ारा है खान, खान बोने मुज़ारे है, क्योंकि समाई है तो हम कुछ नहीं कर सकते, जैसा लिखा हो वैसा हाफ़िज़ करें और इस्तेमाल करें। खबीदन का बोने मुज़ारे है खाब, अबूदन क्या है, आवर या यावर, रसीदन क्या है, रस, इस्तादन क्या है, ईस्त, नशिस्तन क्या है, नशीन, शुस्तन क्या है, शो, पुशीदन क्या है, बन मुजारा पूश, पुशांदन क्या है, पोशान, रिसांदन क्या है,
रिसान। तो ये 10 मज़दर हैं जो ऑलरेडी आपको मालूम है, हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। इन 10 मज़दूरों के बोने मुजारे हैं जो उनको आपने याद रखना है, हिफ्ज करना है, इस्तेमाल करना है, समाई है, बार बार सुनकर इस्तेमाल करना है। हिफ्ज करके इस्तेमाल करेंगे तो आप फिल मुजारे अखबारी हो, फिल अम्र नहीं हो, तो इन तमाम चीज़ों को इन बोने मुजारों के ज़रिए आप अपने काबू में गिरफ्त में कर सकेंगे। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आ रही होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। अपने मेज़बान कारी मोहम्मद आसिफ इस्फानी को दें इजाज़त। खुदा निगहदार, शुमा बाशाद। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं तमाम इमरान खैरियत से होंगे। आज जो हम फ़ारसी की ग्रामर का जो दर्स पढ़ रहे हैं वो आज अफ़ाल मुज़ारे की फ़िल मुज़ारे इल्तिज़ामी बहस हम करेंगे। सबसे पहले हम फ़िल मुज़ारे इल्तिज़ामी की तारीफ़ बयान करेंगे कि फ़िल मुज़ारे इल्तिज़ामी किस चीज़ को कहते हैं, किसे कहते हैं। कहते हैं कि फ़िल मुज़ारे इल्तिज़ामी जो है ऐसा फ़िल या ऐसा काम जो हाल में वक़ू पज़ीर हो रहा हो, हाल में वक़ू पज़ीर हो रहा हो और उस फ़िल में, उस काम में किसी किस्म की जो किसी किस्म का होता है शक, आरज़ू या तमन्ना पाई जा रही हो। उसे कहते हैं फ़िल मुज़ारे इल्तिज़ामी। तारीफ़ यूँ बयान की कि ऐसा फ़िल, ऐसा काम जो हाल ही में वक़ू पज़ीर हो रहा हो, अभी वो अंजाम दिया जा रहा हो, और उस काम जो बंदा खुदा अंजाम दे रहा हो, कोई और बंदा खुदा उस काम में शक, या खुद वही बंदा जो काम अंजाम दे रहा है उसमें उस काम में शक करे, आरज़ू या तमन्ना अंजाम दें, तो उसे कहते हैं फ़िल मुज़ारे इल्तिज़ामी है। मिसाल देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर मसलन शायद वो चावल खा रहे हों। मछली हम नहीं कहते बल्कि हम चावल पे आते हैं या रोटी पे आते हैं। शायद वो चावल खा रहे हों या रोटी खा रहे हों। अब काम किया जा रहा है हाल में कि उसी वक्त वक़ू पज़ीर हो रहा है, मगर यह है कि उसमें शायद लग गया, या मेरी आरज़ू है कि हम फिला काम कर रहे हों, या तमन्ना, या शायद वो फिला काम अंजाम दे रहे हो, शायद हम ये काम अंजाम दे रहे हों। एक और जुमला, मसलन शायद मिसाल के तौर पर तुम नमाज पढ़ रहे हो। अगला बंदा नमाज पढ़ रहा है तो जो और बंदा है वो उसमें शक कर रहा है कि अगला बंदा जो मस्जिद में आया या फिलां जगह पे आया, मुझे लगता है कि वो इबादत कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है। काम हो रहा है हाल में, मगर उसमें शक और तरदीद या तमन्ना आरज़ू पाई जा रही है। तो ये फ़िल मुज़ारे इल्तिज़ामी की क्या तारीफ हो गई। आते हैं हम नेक्स्ट फ़िल मुज़ारे इल्तिज़ामी जो आज का हमारा फ़ेल है। फ़िल मुज़ारे का एक किस्म है फ़िल मुज़ारे की, फ़िल मुज़ारे इल्तिज़ामी। उसके बनाने का तरीक़ा हम आपको सिखाते हैं कि फ़िल मुज़ारे इल्तिज़ामी कैसे बनाया जाता है।
बनाने का तरीका, फिर मुताल इल्तिज़ामी के बनाने का तरीका क्या है? वही तरीका 50 से 60% वही तरीका जो आपको शुरू से ही बताते आए हैं कि आपने क्या करना है। एक उर्दू का जुमला लेना है जिसको आपने फारसी में कन्वर्ट करना है। मसलन एक जुमला मैं ले लेता हूँ, वही जुमला के शायद हम चावल खा रहे हैं, कि भाई खा रहे हैं अभी पता नहीं लग रहा, शायद हम चावल खा रहे हैं, खिचड़ी खा रहे हैं, क्या चीज है जो हम खा रहे हैं, उसमें हमें जो काम अंजाम देने शक है। अब हम क्या करेंगे, कहते हैं कि सबसे पहले तो उर्दू का जुमला आपके पास होना चाहिए जिनको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। कोई अगर जुमला बोले तो उसको आप जल्दी से, अगर फारसी में कोई अगर बंदा बातचीत करे तो जल्दी से आप उसे उर्दू में ट्रांसलेट करके और बनाने का तरीका समझ के कि भाई ये कौन से जमाने का है, उस जमाने में आपने चेंज करके सारा जो बनाने का तरीका है एक मिनट में आपने 1 सेकंड में इसको काम करके आपको फारसी में उसका रिप्लाई देना या कन्वर्सेशन करनी है। शायद हम चावल खा रहे हैं। अब कहते हैं बनाने का तरीका फिर मुल्ज़िम का यह है कि सबसे पहले आपने उर्दू के मज़दर से उर्दू का यानी उर्दू के जुमले से उर्दू का मज़दर लेना है। खा रहे हैं, अब इससे मज़दर क्या बनेगा, मसलन इसका मज़दर बनेगा खाना, खाना मज़दर बनेगा। इसको कहते हैं आपने क्या करना है, उर्दू के मज़दर को फारसी में कन्वर्ट करना है तो बन जाएगा खोरदन। अब कहते हैं कि फारसी के मज़दर जब आपके पास आ जाए तो आपने काम ये अंजाम देना है कि सबसे पहले फारसी के यानी फिल मुज़ारे इल्ज़ामी बनाने के लिए आपको फारसी के मज़दर से क्या करना पड़ेगा, आपको आफरीन बोने मुज़ारे तलाश करना पड़ेगा। बोने मुज़ारे आपके पास होना चाहिए, लेना पड़ेगा। बोने मुज़ारे पहले ले लें। अब उर्दू के मज़दर से हमने उनको फारसी में कन्वर्ट किया, बना खोरदन। अब इसको हमने क्या करना है, फारसी के मज़दर में हमने चेंज किया। फारसी के मज़दर को हमने क्या करना है, ये जो काम अंजाम देना है वो है बोने मुज़ारे लेना है। खोरदन का बोने मुज़ारे क्या हो गया, आफरीन खोर। कहते हैं कि खोर हमारे पास आ गया है। अब बोने मुज़ारे जब आपके पास आ गया तो आपके लिए इजी है कि बाकी काम अंजाम देना। बोने मुज़ारे जब आपने ले लिया तो उसके बाद इसी बोने मुज़ारे से पहले आपने एक काम अंजाम देना है, वो ये है कि किसी बोने मुज़ारे जो खोर बना है या कोई भी बोने मुज़ारे बना है, पहले मुज़ारे इल्ज़ामी बनाने के लिए बोने मुज़ारे से पहले आपने बे लगा देना है, जिस तरह फिल अम्र नहीं में लगाया था। अब उसमें और इसमें क्या फर्क है वो भी बताते हैं। आपने मुज़ारे से पहले बे लगा देना है। अब यहां पर हमारे पास बना था खोर, अब यहीं पे क्यों तर्जमा करेंगे तो यहां पे हम लिख देते हैं खोर। अब यहां पर बे अगर प्लस करते हैं ना तो बन जाता है बुखोर, बुखोर। अब यहां पर हम लिखते हैं बुखोर, बुखोर। अब कहते हैं दोनों मुज़ारे से पहले आपने क्या कर दिया, बे लगा दिया। फिर उसी बोने मुज़ारे से पहले जो आपने लगाया होगा बे, अब बोने मुज़ारे से आगे, बोने मुज़ारे के आगे आपने क्या लगाना है, समझ गए होंगे आप। बोने मुज़ारे से आगे आपने ज़मीर की शनास से, आफरीन, ज़मीर की शनास से आपने क्या करना है, लगा देना है। ज़मीर की शनास से लगा देंगे तो हमारा जो जुमला होगा वो फिल मुज़ारे इल्ज़ामी का तकरीबन 70% बन जाता है। अब इसी बे हमने लगाया बोने मुज़ारे से पहले, बे बन गया बुखोर। अब इसी बोने मुज़ारे जो खोर है जो हमने बनाया था, इसी खोर के आगे ज़मीर की शनास से लगा देंगे। ज़मीर कौन सी है, यहाँ पर हम का मतलब है माँ, माँ ज़मीर की शनास से क्या है, आफरीन या और मीम, तो बन गया बुखोरीम, बुखोरीम। यहाँ पर हमारा बना बुखोरीम। अब हमने सही तर्जमा करना है। सही तर्जमा करेंगे, शायद को उर्दू फारसी में शायद कहते हैं,
शायद। अब हम को फारसी में कहते हैं माँ, चावल को फारसी में कहते हैं ब्रेंज। ब्रेंज रा लगा सकते हैं, चावल को खा रहे हैं तो रा भी लगा दें, ब्रेंजरा बखोरीम। शायद माँ ब्रेंजरा बखोरीम, कि हम शायद चावल को खा रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, फिल मुजारे इल्तिजामी का जुमला हो गया, जो हमने आपको बताया है कि बनाने का तरीका जब आपको समझ में आ जाएगा, खास चीज जो आपके लिए मुहिम है मुजारे में, वो बुने मुजारे लेना है। बुने मुजारे जब आपको याद हो जाएंगे तो आप ये बनाने का तरीका तो आसान है, बुने मुजारे से पहले वे लगा दें, फिर बुने मुजारे के आगे जमीर की शना से लगा दें, तो आपका 60-70% जो काम है वो आपका हो गया है। उसके बाद आपने सही तर्जुमा कर लेना है, अगर इन चीजों के बारे में पता है तो। अब ये काम आपने अंजाम देना है, तो आपका ये इजी फिल मुजारे इल्तिजामी का जुमला हो गया। अब हम फिल मुजारे की तारीफ भी हमने पढ़ ली, फिल मुजारे इल्तिजामी के बनाने का तरीका भी आपको बता दिया है, और लास्ट में जो हम जिस तरह फिल आमर और नहीं में हमने किया है, फिल मुजारे अखबारी में किया, यहाँ पर जो ना खास काम करते हैं वो ये है कि यहाँ पर 10 आपको मसदर जो फारसी के हैं और उनके बुने मुजारे देते हैं जाके। फिल्म मुजारे अखबारी जैसे मुजारे अखबारी के दिए थे, फिल्म मुजारे आमर नहीं के दिए थे, तो यहाँ पर फिल्म मुजारे इल्तिजामी के भी 10 मसदर जो रहते हैं वो हम देते हैं, ताकि इन्हीं बुने मुजारे से, बुने मुजारे को जब याद करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप उनको चेंज करें और जुमला बना सकें। अब सबसे पहले जो मसदर हम ले रहे हैं वो है पुरसीदान, फरोख्तन, खास्तन, बर्दाश्तन, और आखिर में सुख्तन। 5 मसदर हो गए। इस तरफ आते हैं, एक मसदर है सुजानदन, पुख्तन, तशीदन, परदाख्तन, और आखिर में है दवीदन। 10 हमारे पास आ गए मसदर, और उनके हम बना रहे हैं अब बुने मुजारे। हाँ जी, सबसे पहले हम मसदरों को पढ़ते हैं। फुरसीदान, फरोख्तन, खास्तन, बर्दाश्तन, सूख्तन, सुजानदन, पुख्तन, तशीदन, परदाख्तन व आखिर में है दवीदन। 10 मसदर हैं, इनके हम क्या करेंगे, इनके बुने मुजारे बनाएंगे। अब सबसे पहले पुरसीदन का बुने मुजारे बनता है ओर्स, ओर्स। फरोख्तन का, यानी फरोख्तन का जैसे मतलब है बेचना, जो ऑलरेडी आपको पता है। फरोख्तन का खैर, खास्तन का खा, बर्दाश्तन का बरदार, बरदार हो गया इसका, बर्दाश्तन का। सुख्तन का सूज। ये बुने मुजारे हैं इन मसदरों के। सुजानदन का सुजान, पुख्तन का बुने मुजारे आएगा ताज, तशीदन का चश, परदाख्तन का बुने मुजारे आएगा परदाज, और आखिर में जो दवीदन का है उसका बुने मुजारे आएगा दू। फार्स बुने मुजारे खैर, खा, बरदार, सूज, सुजान, फाज, चश,
परदाज दो, ये बने मुजारे हो गए इन मजदूरों के। अब इन्हीं मजदूरों से आप फिर अमर नहीं के जुमले बना सकते हैं, मुजारे अखबारी जो पढ़ चुके हैं उनके जुमले बना सकते हैं। इसी तरह जो आज फिर मुजारे इल्तिजामी बनाए हैं, आप इन्हीं मजदूरों से फिर मुजारे इल्तिजामी के जुमले बनाए जो कि फिर मुजारे इल्तिजामी को जिनमें शायद हो, शक हो, और इन्हीं मजदूरों को आप उन जुमलों में ऐड करें जो आपको ये बोने मुजारे काम के आएंगे और आपको बार बार आप इंजाम देंगे तो आपके लिए बोने मुजारे याद करना और इस्तेमाल करना और हिफ्ज करना आसान हो जाएगा। हिफ्ज करना वहीं इस्तेमाल करना है कि जब इस्तेमाल करेंगे तो खुद ब खुद ये बोने मुजारे आपके जहन में आ जाएंगे। तो इन मजदूरों को आप इजी तौर पर इस्तेमाल करके याद कर सकते हैं और हिफ्ज कर सकते हैं और फिर मुजारे इल्तिजामी के जुमले बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आ रही होगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। अपने मेजबान कारी मोहम्मद आसिफ इस्फानी को दें इजाजत। खुदा हाफिज नासिर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप तमाम इब्रान खैरियत से होंगे। फ़िर मुज़ारे की बहस में आज जो हम ग्रामर पढ़ रहे हैं फ़ारसी की, वो है फ़िर मुज़ारे मलमूस। फ़िर मुज़ारे अम्र नहीं हमने पढ़ा था, फ़िर मुज़ारे अखबारी, फ़िर मुज़ारे इल्तिज़ामी पिछली क्लास में पढ़ा था और आज जो हम क्लास पढ़ रहे हैं फ़िर मुज़ारे मलमूस की पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो हम फ़िर मुज़ारे मलमूस की तारीफ़ बयान करेंगे कि फ़िर मुज़ारे मलमूस किस चीज़ को कहते हैं, क्या चीज़ है। कहते हैं कि फ़िर मुज़ारे मलमूस ऐसा फ़िल जो हाल में वक़ू पज़ीर हो रहा हो। और काम तो है जो हाल में अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि मुज़ारे हाल है तो हाल ही में काम अंजाम दिया जा रहा होगा और उसको दूसरों तक खबर देनी होगी। खबर देना मकसूद होगा हमारा। क्योंकि ये काम अभी इसी वक्त अंजाम दिया जा रहा है। उसे कहते हैं फ़िल मुज़ारे मलमूस। ऐसा फ़िल, ऐसा काम जो कि हाल में अंजाम दिया जा रहा हो और वो काम अगले बंदे को बताना मकसद हो और उसको ये लगे और उसको ये बतलाना मकसद हमारा हो कि ये काम जो अभी अंजाम दिया जा रहा है, इसी वक्त जब आपसे बात हो रही है तो इसी वक्त काम अंजाम दिया जा रहा है। या अगला बंदा देखे कि जब मैं अगले बंदे को देख रहा हूँ या जा रहा हूँ तो वो जब मेरी निगाह में आए तो वो काम हाल में अंजाम पाया जा रहा हो और यकदम उसी वक्त ही जब मैं देख रहा हूं तो वो काम अंजाम दिया जा रहा हो। मिसाल के तौर पर उर्दू में हर वक्त अक्सर हम यही काम अंजाम देते हैं, फिर मुज़ारे मलमूस के जुमले बनाते रहते हैं। मतलब एक जुमला आ जाता है कि हम अभी चावल खा रहे हैं। अब मछली से हटे हैं, चावल आ गया, चावल खा रहे हैं या खाना खा रहे हैं। हम अभी चावल खा रहे हैं, हम अभी खाना खा रहे हैं, हम अभी नमाज पढ़ रहे हैं। वो हो अभी, मिसाल के तौर पर घर का काम कर रही है। तो इस जुमले में देखें, हम अगर इस्तेमाल होता हम चावल खा रहे हैं या खाते हैं, या खाते हैं तो उसमें मुज़ारे अखबारी आ जाता। लेकिन एक चीज जो यहां पर यूज हुई है वो है अभी।
ये वाला उर्दू में अभी लाजमी अंजाम देना है। अभी इस्तेमाल हो रहा है जिससे अगले बंदे को अब प्रॉपर तरीके से मालूम हो गया है कि जब ये काम अंजाम दिया जा रहा है तो उसी वक्त जब ये बताया जा रहा है तो उसी वक्त काम अंजाम दिया जा रहा है। अभी मैं अभी लिख रहा हूं, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मैं अभी काम अंजाम दे रहा हूं। तो ये आप समझ रहे हैं कि अभी ये काम अंजाम दिया जा रहा है। तो जिस जगह उर्दू के जुमले में अभी आए तो फिर मुजारे मलमूस का जुमला होगा। तो ये तारीफ है, मिसाल आपको दे दी है कि किस तरह हम फिर मुजारे मलमूस की तारीफ को देख सकेंगे, याद कर सकेंगे और हमें मालूम हो जाएगा कि ये जो काम है ये फिर मुजारे मलमूस का ही है कि हम अभी काम अंजाम दे रहे हैं। अब आते हैं हम बनाने का तरीका, देखते हैं और बतलाते हैं कि फिर मुजारे मलमूस को कैसे बनाया जाता है, बनाने का तरीका क्या है। बनाने का तरीका, अब तरीका वही पुराना जो आपको हिफ्ज हो चुका है कि आपने क्या करना है। सबसे पहले उर्दू का जुमला लेना है, जिस तरह मैंने आपको बताया पिछली क्लास में भी मिसाल दी, अभी भी मिसाल दी है कि जैसा कि हम अभी चावल खा रहे हैं। ठीक है, हम अभी चावल खा रहे हैं। उर्दू का जुमला आपके पास होना चाहिए जो कि फिल मुज़ारे मलमूस का हो, इसको फारसी में कन्वर्ट करना हो। सबसे पहले उर्दू के जुमले से आपने क्या लेना है, आफरीन, उर्दू का जुमला से, उर्दू के जुमले से उर्दू का मज़दर लेना है। खा रहे हैं से मज़दर बनता है खाना, और फिर इस खाना को फारसी में कन्वर्ट कर देंगे, बन जाएगा खोरदन। ठीक है, खोरदन बन गया। अब कहते हैं कि सबसे पहले तो वही तरीका कि आपने मज़दर से बोने मुजारे लेना है। अब फारसी के मज़दर से बोने मुजारे क्या बनेगा, खोरदन से। आफरीन, याद हो गया आपको, खोर बना, बोने मुजारे खोर बना। मज़दर से बोने मुजारे लेना है और उस बोने मुजारे से पहले क्या करना है, आपने बोने मुजारे से पहले आपने मी लगा देना है। ठीक है, मी लगा देंगे आप, बोने मुजारे लेकर बोने मुजारे से पहले मी लगा देंगे और बोने मुजारे से पहले तो मी लगेगा, बोने मुजारे के आगे क्या लगेगा, आफरीन, बोने मुजारे के आगे आप जमीर की शना से लगा देना है। फिल मुजारे अखबारी की तरह। अब ये जो बनाने का तरीका बता रहा हूँ फिल मुजारे अखबारी की तरह, आगे एक ट्रिक है जिसके जरिए फिल मुजारे मलमूस बनाना है। जमीर की शना से लगा देना है तो आपका क्या हो जाएगा, तकरीबन 70 से 80% बन जाएगा। अब जो फिल मुजारे मलमूस का जो अहम काम है वो ये है कि आपने एक मज़दर है, मज़दर एक है, वो है दाश्तन। दाश्तन, इस दाश्तन मज़दर का, इस मज़दर दाश्तन से, दाश्तन का जो दाश्तन से बोने मुजारे आपने ले लेना है। अब यानी फिल मुजारे मलमूस में पूरी जगह आपने फिल मुजारे जो ये दाश्तन मज़दर है उसका बोने मुजारे ले लेना है। फिल मुजारे मलमूस की बात कर रहे हैं। एक काम जो मुहिम है, अगर ये नहीं करेंगे मुजारे अखबारी बन जाएगा। दाश्तन का बोने मुजारे बनता है मिसाल के तौर पर दार, तो बोने मुजारे लेना है दार। और अब यहां पर हमने खोर लगाया था, खोर से पहले हमने कहा था मी लगा दें, तो मी लगाया, फिर आगे बने मुजारे जो खोरदन का, खोरदन से बने मुजारे बना था खोर, मी खोर,
और आगे हमने क्या करना है, जमीर की शनासी देखना है। जैसे मुज़ारे अखबार में आपको बताया था, हम जमीर के निशाने मा जमीर के निशाने या और मीम, तो मी खोरीम ये बन जाता है। अब ये दाश्तन कहाँ पे आना है, आफरीन, ये दाश्तन जो मज़दर है जिनका बुने मुजारे बनाया है वो यहां पर अभी के माना में आएगा। अब ये दार आएगा, हर जुमले में अभी का तर्जमा दार करेंगे। और ये बात आप जहन में रखें कि जो जमीर की शनासी आपने आखिर में लगाई होगी, ये वाली या जो जमीर होगी, जिस जमीर की शनासी आप लास्ट में लगाएंगे उसी जमीर की शनासी इसी दार के साथ भी लगाएंगे। तो अब यहाँ पे क्योंकि या मीम आपने लगाई है तो आपने यहां पर भी या मीम लगा देना है। ठीक है, ये या मीम हमने लगा ली है। तो ये हमारा जुमला बना था मी खोरीम, दाश्तन के बुने मुजारे दार हमने लगाया और वही जमीर की शनासी जो हमने आखिर में इसको दी थी, दार के आगे भी हमने वही जमीर की शनासी दार को दे देना है अगर फिल्म मुज़ारे मलमूस बनाना हो तो। अब हम सलीस तर्जमा करते हैं, हमारा कंप्लीट हो गया 90%। सलीस तर्जमा करते हैं, हमको फारसी में कहते हैं मा, अभी का तर्जमा हम ऑलरेडी कर चुके हैं दारिम, चावल को फारसी में कहते हैं ब्रेंज, ब्रेंज कहते हैं। और रा भी लगा सकते हैं ताकि आपको जुमला दुरुस्त हो सके। चावल को खा रहे हैं ब्रेंजरा, मी खोरीम यानी खा रहे हैं। तो हमारे जुमले का तर्जुमा बना मा दारिम ब्रेंजरा मी खोरीम, हम जो है ना अभी चावल खा रहे हैं। मा दारिम ग़िज़ा मी खोरीम, मा दारिम नमाज मी खानीम। तो हम ये काम अंजाम दे रहे हैं वो भी इसी वक्त जब आपको बतलाया जा रहा है कि ये काम हम उसी वक्त अंजाम दे रहे हैं। तो ये आसान सा बुने यानी बनाने का तरीका है फिल्म मलमूस का। बुने मुजारे आपको याद होना चाहिए, फिर मी पे लगा दें और आखिर में जमीर की शनासी लगा दें। और फिल्म मुजारे मलमूस बनाना हो तो जो उसकी शनासी निशानी जो फिल्म मुजारे मलमूस की है वो है दाश्तन लगाना है, दाश्तन से दार आपने निकालना है और दार के आगे वही जमीर की शनासी जो आपने लास्ट में लगाई होगी वही दार को आपने दे देना है। तो आपका ये फिल्म मुजारे मलमूस का जुमला ऑलरेडी बन जाएगा। तो ये बनाने का तरीका हो गया कि जो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गई होगी। तो अच्छी तरह से इन बनाने के तरीका को आपने याद रखना है ताकि आपसे कोई भी जुमला मिस ना हो सके, गलत ना हो सके। तो ये काम आपने अंजाम देना है। आते हैं आज के फिल्म मुजारे मलमूस के 10 मज़दर आपको देते हैं। दस मज़दर जो आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुके हैं उनका हम बुने मुजारे हम आपको देंगे। हाँ जी, ये हो गया मसदर, बुने मुजारे, मसदर, बुने मुजारे। क्योंकि आपको इनका जो भी मसदर दे रहे हैं वो ऑलरेडी आपको इनका तर्जुमा भी पता है, आपको बतला चुके हैं कि क्या है। अब मसदर जो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले है बाज़गश्तन, बाज़गश्तन, बोरदन, मानदन, बुरीदन, फिचीदन, फिचीदन। अच्छा से आगे हो गया जंगीदन, शिकस्तन, कंदन, खौशतन। तो आखिरी जो मज़दर है हमारा वो है रेख्तन। हाँ जी, मज़दर आपको हमने 10 दे दिए हैं जिनमें सबसे पहले है बाज़गश्तन, बोरदन, मानदन, बुरीदन, फिचीदन, जंगीदन, शिकस्तन, कंदन, खौशतन व रेख्तन।
इन मसादिर को आपने याद रखना है और ऑलरेडी आपको याद होंगे क्योंकि हमने आपको पहले पढ़ा चुके हैं पिछले पार्ट में। और इन मजनों का आते हैं, हम क्या करते हैं, बुन मुजारे लिखते हैं। बाज़ गश्तन का बुन मुजारे है बरगार्द, बोरदन का है बर, मानदन का है मान। ये बुन मुजारे हैं जो समाई हैं, जो ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। बुरीदन का है बार या बोर, बेबोर के माने में इस्तेमाल हो रहा है। और ये वाला है बर, मी बरम लेके जाता हूं, मी बुर यानी काटो। फिचीदन, अब देखें जबर का पेश का फर्क है। फिचीदन पीच, पीच। जंगीदन का जंग, ये बुन मुजारे है। शिकस्तन का शिकन, कंदन का खोन या खानेगा कन। मिखनम, खोदना के माने इस्तेमाल हो रहा है, कंदन यानी खोदना। खाश्तन कार, बेकारम। रिख्तन का बुन मुजारे आखिर में रीज। अब देख लें, सारे बुन मुजारे आपको बतलाए हैं, ये सारे समाई हैं। बोने माजी बहुत ही आसान था, नून हम निकाल देते थे आखिरी हर्फ से तो हमारा बोने माजी बन जाता था। लेकिन बोने मुजारे आपको ऑलरेडी बताया कि ये समाई हैं, सुन सुन कर आपको ये हिफ्ज करना है, इस्तेमाल कर करके आपको हिफ्ज करना है, अपने इनको यूज करके अपने तो उनको हिफ्ज करना है। बारगार्द, बार, मान, बुर, पीच, जंग, शिकन, खन, कार व रीज। अब यही मज़दर और उनके बुन मुजारे हैं जिनके जरिए आप फिल अम्र नहीं, मुजारे अखबारी, मुजारे इल्तिजामी और मुजारे मलमूस के इजी जुमले आप बना सकते हैं। उनके लिए तो आपको बताया था पिछले क्लासेस में, मज़दर दिया था, उनके बुन मुजारे दिया था। इन्हीं 10 मजनों से आप फिल मुजारे मलमूस के आप जुमले बनाए, मिसालें दें। जो तारीफ बताई है वो आपको याद होगी, जो बनाने का तरीका बताया है वो आपको याद होगा और याद रखना चाहिए, जिसकी वजह से बुन मुजारे आपको याद रहेंगे और आपकी कॉपी पर लिखे होंगे। जिससे पहले अर्ज किया है कि इनको आप अलग ही एक पेज पर लिख लें, मज़दर, उनके माना और उनके बुन मुजारे, इनको लिख लेंगे तो आपके लिए हिफ्ज करना और ढूंढना आसान हो जाएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। अपने मेजबान कारी मोहम्मद आसिफ इस्लामी को दें इजाजत। खुदा निगहदार, शुमा बशद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं तमाम मेंबरान खैरियत से होंगे। आज के फारसी मज़दर में आप तमाम मेंबरान को खुशामदीद कहते हैं। आज के हम 10 नए मज़दर पढ़ेंगे। सबसे पहले है औज़गश्तन, बोरदन, मानदन, हरीदन, पेचीदन, जंगीदन, शिकस्तन, खंदन, कौश्तन व रिख्तन है। चलें आज हम इनका तर्जुमा भी करते हैं। कहते हैं बाज़गश्तन यानी वापस आना, वापस आना या मुड़ना के माने में इस्तेमाल हो रहा है। बोरदन यानी ले जाना, मानदन यानी रह जाना किसी चीज का, फरीदन, फरीदन का मतलब है उछलना, उछल कूद करना, उछलना। और पेचीदन, पेचीदन जो सख्त के मन में इस्तेमाल हो रहा है। पेचीदन ये भी बोलना के मानी में, बेफीच, मुड़ो, पेचीदन बोलना। आगे है जंगीदन यानी लड़ना, शिकस्तन यानी तोड़ना, खंदन, कंदन यानी खोदना, खोदना के मानी में इस्तेमाल हो रहा है। कौश्तन, कौश्त करना,
काश्त करना या उगाना के माने में इस्तेमाल हो रहा है। काश्तन यानी काश्त करना, उगाना। आगे है रिख्तन यानी डाल देना, डाल देना या बहा देना के माने में इस्तेमाल हो रहा है। अब ये 10 मज़दर हैं जो हम पढ़ेंगे। बाज़गश्तन वापस आना या मुड़ना, बुर्दन ले जाना, मानदन रह जाना, फरीदन उछलना, पेचीदन मुड़ना के माने इस्तेमाल हो रहा है, ये सख्त। जंगीदन लड़ना, शिकस्तन तोड़ना, कंदन खोदना, काश्तन काश्त करना या उगाना, और आखिर में है रिख्तन यानी डाल देना या बहा देना। ज्यादातर ये पानी में इस्तेमाल होता है, बहा देना। तो ये 10 आज के मज़दर हैं। इन 10 मज़दरों को आप याद रखें। इन 10 मज़दरों से आप फेले माजी, हाल और मुस्तकबिल के जुमले बनाए। तो इन जुमलों से आप इन मज़दरों को पहचान भी कर सकेंगे। एक ही पेज पर सारे मज़दर लिखें ताकि आपको पढ़ने में, याद करने में और लिखने में आसानी हो सके, और इसी तरह ढूंढने में भी आसानी हो सके। एक पेज पर लिख लें ताकि आपको पढ़ने, लिखने और समझने में आसानी हो सके। उर्दू और फारसी आपने साथ साथ लिखना है ताकि आप याद कर सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। अपने मेज़बान कारी मोहम्मद आसिफ इस्वानी को दें इजाज़त। खुदा निगहदार, शुमा बाशाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं हम तमाम इमरान खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा फ़िल मुज़ारे का जो आखिरी दर्स है वो है फ़िल मुस्तकबिल। यानी फ़िल मुज़ारे अखबार तो ऐसा समझें ख़त्म हो गया। आज हम जो पढ़ेंगे फ़िल मुस्तकबिल पढ़ेंगे। आइंदा हाल ख़त्म हो गया है, माजी पहले पढ़ा चुके हैं, हाल के जो तकसीम बंदी थी वो भी आपको पढ़ा चुके हैं। हाल के बाद जो नेक्स्ट आ रहा है वो फ़िल मुस्तकबिल है कि जो आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो फ़िल मुस्तकबिल की तारीफ बयान करते हैं कि फ़िल मुस्तकबिल किसे कहते हैं। बहुत ही आसान सी तारीफ है कि ऐसा फ़िल जो आने वाले ज़माने को ज़ाहिर करे, तो कहते हैं फ़िल मुस्तकबिल। आने वाले काम को ज़ाहिर करे, जो मुस्तकबिल में हमने काम अंजाम देना है उनको ज़ाहिर कर रहा हो, तो उसे कहते हैं फ़िल मुस्तकबिल है। मिसाल के तौर पर हम मछली, दोबारा से आगे मछली खाएंगे, हम मछली खाएंगे। कब? जो खा चुके हैं उसकी बात कर रहे हैं? नहीं, अभी जो खा रहे हैं? नहीं भाई। हाँ, तो हम मछली खाएंगे। अच्छा, आइंदा यानी 1-2 घंटे बाद, 1-2 दिन बाद, 1-2 साल बाद, आइंदा वाले ज़माने में हम ये काम अंजाम देंगे। अभी तो हमने शेड्यूल बना लिया है। मिसाल के तौर पर हम 2-3 दिन के बाद हम मिसाल के बाद ज़ियारत पे जाएंगे, तो हम मछली खाएंगे, हम ज़ियारत पे जाएंगे, हम फलां काम अंजाम देंगे, हम कज़ा नमाज़ें पढ़ेंगे, हम ईद पढ़ेंगे, फलां काम अंजाम देंगे। तो ये क्या है? सारा फ़िल मुस्तकबिल है। तुम घर में सब्जी पकाओगी। घर वालों को कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पर आप लोग, तुम घर में सब्जी पकाओगी। आप लोग अगला जो जुमे आ रहा है या कल आ रहा है या 1-2 घंटे बाद जो शाम का खाना होगा वो आपने क्या काम देना है, क्या काम अंजाम देना है? तुम घर में सब्जी पकाओगी, ये फिलहाल काम अंजाम देना है। तो मुस्तकबिल के काम को ज़ाहिर कर रहा है, आइंदा वाले काम को। ये नहीं कि हो गया है या हो रहा है, बल्कि आइंदा वाले काम को जब ज़ाहिर किया जा रहा हो तो उसे कहते हैं ये फ़िल मुस्तकबिल है। ये तो इजी आसान से तारीफ होगी जो आपको पढ़ाई है, आपको बतलाई है। उम्मीद करते हैं कि आपको
समझ आ गई होगी और इजी आपको पता है। अब हम जो मेन चीज है वो है बनाने का तरीका। बनाने का तरीका कि फिल्म मुस्तकबिल को कैसे बनाते हैं। बनाने का तरीका वही जो आपको बताया है, बल्कि अब तो आसान हम फिल्म मुस्तकबिल का फिल्म बुने मुजारे में थोड़ा मसला था, यानी मुजारे की बहस में फिल्म मुस्तकबिल उससे कदरे आसान है। जुमला पहले लिख देते हैं। वही जुमला मिसाल के तौर पर हम घर में गोश्त खाएंगे। अब हम घर में गोश्त खाएंगे, ये उर्दू का जुमला है जो कि फिल्म मुस्तकबिल का है। अब इसी को हम फारसी में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, इसके बनाने का तरीका क्या है। कहते हैं कि सबसे पहले आपने फिल्म मुस्तकबिल की क्या जो अपनी निशानी है, जिस तरह फिल्म मलमूस की अपनी निशानी दाश्तन मज़दर से बुने मुजारे बनाना था, इसी तरह फिल्म मुस्तकबिल की भी वो अपनी निशानी है। वो ये है कि हम मसदर जो एक है फिल मुस्तकबिल में जो काम आएगा मसदर खास्तन है जो कि शनासी हो जाएगा। मसदर खास्तन का सबसे पहले आपने बुने मुजारे ले लेना है। बस खास्तन का बुने मुजारे आप याद रखें, और वो खास्तन का बुने मुजारे है खा, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। खा पूरे यानी फिल मुस्तकबिल में यही खा इस्तेमाल होगा खास्तन, जिस तरह दाश्तन फिल्म मज़ार मलमूस में इस्तेमाल हुआ था दार, पूरे ही फिल्म मज़ार मलमूस के जुमलों में, तो फिल्म मुस्तकबिल के जुमलों में भी यही एक खास्तन का बुने मुजारे खा इस्तेमाल होगा। बस ये याद रखना है, बाकी आपके लिए इजी है। बुने माजी लेना होगा और बाकी काम अंजाम देना होगा माजी की तरह। मज़दर खास्तन का बुने मुजारे आपके पास होना चाहिए हर वक्त, वो है खा। अब उसके आगे आपने क्या करना है, इसी जब आपके पास खा मज़दर आ जाए, खासन का बन मुजारे आ जाए खा, तो उसके आगे ज़मीर की क्या होनी चाहिए, शनासे। उसके आगे आपने ज़मीर की शनासे लगा देना है। खा के आगे अब जो ज़मीर होगी उसकी शनासे लगा देंगे। अब यहाँ पे हम है तो यहाँ पर हम ज़मीर की निशानी या और मीम ऐड कर देंगे तो बन जाएगा खाहिम। बस ये आपका काम हो गया। ये यहाँ पे ज़मीर के बाद आपने लिखना है खाहिम। बस आगे देखो, चले खाहिम आपके पास हो गया। अब जब सलीस तर्जुमा करेंगे उसको आपको बताएंगे फिर कहाँ लिखना है। बोने मुजारे उसके आगे ज़मीर की शनासे हमने लगा दिया है। अब उसके बाद हमने क्या काम अंजाम देना है। अब इसी जुमले से आपने देखना है कि उर्दू का मज़दर कौन सा बन रहा है। खाएंगे कौन सा मज़दर बना। अब आगे हमने क्या करना है, जुमले में मज़दर तलाश करना है जो आप काम अंजाम देते हैं। खाएंगे यानी खाना आएगा, उसको फारसी में कन्वर्ट करेंगे बन जाएगा खोरदन। खोरदन मज़दर है। अब खोरदन मज़दर जब आपके पास आ गया है तो आपके लिए भी हो जाएगा कि आप खोरदन का बुने मुजारे क्या होगा, नून हटा देंगे तो बन जाएगा खोर्द। ठीक है, खोर्द। अब खोर्द हमारे पास बुने माजी आ गया है जो आपको बताया। मज़दर से आज करना है, उसके बाद आपने मज़दर से क्या करना लेना है, मुस्तकबिल में क्या होगा, बुने माजी होगा। अब आपकी बुने मुजारे की जो झंझट थी, वो जो समाई था, वो आपकी जान छूट गई। तो आपने क्या करना है, फिर मुस्तकबिल में जुमले में देखना है उर्दू का मज़दर कौन सा है, उसको फारसी में कन्वर्ट करना है। मज़दर को फारसी के मज़दर से आपने नून हटा देना है, तो आपका जो बुने माजी आएगा वो आपने लिखना है। तो बुने माजी मज़दर से आ गया खोर्द,
हमने यहाँ लिख लिया है खुर्द, बोने माजी लगा देंगे। तीसरा जो मजदर है, तीसरी जो जमीर है वो जमीर की निशानी डाल। अब ये हमारा हो गया, बोने माजी भी हमारा आ गया। हमने मजदर खासन का बोने मजारे भी लगा दिया है जो बना है खाहिम। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको जुमला मुकम्मल हो गया। फिर मुस्तकबिल सिलसिला करते हैं। मा घर में का तर्जमा पहले करेंगे, मादर घर का तर्जमा करेंगे खाने। गोश्त को उर्दू फारसी में गोश्त कहते हैं, गोश्त। काकी को का तर्जमा भी लगा सकते हैं, गोश्तरा। और ये जो खाहिम है इसी खोज से पहले लगा देंगे, खाहिम खोर्द। मादर खाने गोश्त खाहिम खोर्द, या मादर खाने गोश्त रा खाहिम खोर्द। तो इसी बुने माजी से पहले आपने ये खाहिम लगा देना है, तो ये आपका फिर मुस्तकबिल बन गया। एक और मजर मैं आपको जुमला दे रहा हूं, बनाते हैं। मिसाल के तौर पर एक जुमला है, तुम बाजार से क्या नमक लाओगे, तुम बाजार से नमक लाओगे। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, यहां पर खासन का बुना मुजारे लेकर आना है जो बना खाहा, खाहा बुना। और उसके बाद आपने और काम ये करना है कि उसके आगे, खाहा के आगे जमीर की शनासे लगा देना है जो उस जुमले में हो। तुम जमीर है यानी तू जमीर की निशानी या है, तो यहां पर या ऐड करेंगे तो बन जाएगा खाही, खाही। अब यहां पर यह काम हो गया। दूसरा काम ये आपने ये करना है कि उर्दू के जुमलों में से देखना है कि मजदर कौन सा आया है। तो बाजार से नमक लाओगे, तो यहाँ पर मजदर लाओ से लाना, तो लाना जो आपका मजदर उर्दू का बना है उसको फारसी में कन्वर्ट करेंगे तो आपका बन जाएगा मिसाल के तौर पर लाना से अबोरदान मजदर बन गया आपका। अब इसी अबोरदान से आपने बोलने में माजी लेना है, नून हटा देंगे तो बन जाएगा, नून हटाएंगे तो बन जाएगा बोलने माजी अबोर्द। अब यही अबोर्द आपने क्या करना है, आगे लगा देना है खाही अबोर्द, खाही अबोर्द, नून हटाएंगे अबोर्द यहाँ पे लगा देंगे। अब आते हैं सलीस तर्जमा कर लेते हैं। तुम यानी तू बाजार से आज बाजार, नमक उर्दू फारसी में नमक बोलते हैं, काकी को तर्जमा भी लगा सकते हैं रा। तो हमारा क्या जुमला बन गया तर्जमा, तुम बाजार से नमक लाओगे, थू आज बाजार नमक रा खाही अबोर्द। कितना इजी है आपके लिए फिल्म मुस्तकबिल बनाना। मुजारे की बहस आपके लिए सख्त थी, तो अब फिल्म मुस्तकबिल है वो आपके लिए आसान लेकर आए, बिल्कुल माजी की बहस की तरह। तो ये बनाने का तरीका है, फकत यह है कि खासन मजदर जो है ना हर फिल्म मुस्तकबिल के जुमले में लगेगा, ये आपने याद रखना है। बुने मुजारे जो होगा खासन का, बाकी काम आपको अच्छी तरह समझा दिया, इसी तरीके से आपने इसको अंजाम देना है, तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, आराम से आप फिल्म मुस्तकबिल के जुमले बना सकेंगे। तो मेन काम ये था, बनाने का तरीका, बनाने का तरीका आपको याद होगा तो आप आराम से फिल्म मुस्तकबिल के जुमले बना सकेंगे। तो आप आपको 10 मजा दे रहे हैं जो कि पहले मुस्तकबिल के हम के जुमले होंगे। मजर आपको देते हैं, सबसे पहला मजर आफरीतन, वजीरफ्तन, दीदन,
शनाख्तन, फहमीदन, गुफ्तन, बरगश्तन, बरखास्तन, तस्वीदन और आखिर में है साख्तन। मज़दर आ गया हमारे। अब यहाँ इन मज़दरों के बुने मुज़ारे आपको बताते हैं। सबसे पहले देखें, आफ़रीदन का है आफरीन, अफरीदन या आफरीन भी कहते हैं, अफरीदन। इसको लिखते हैं आफरीन। फजीरुफ्तन का है फजीर, दीदन का बुना मुज़ारे है दीदन यानी देखना। हाँ, इसका बुना मुज़ारे रहेगा बीन, बीन यानी बेबीन, बेफजीर। शनाख्तन का शनास, फहमीदन का फहम। गुफ्तन का बुना मुज़ारे है गो, बेगो, नगो। बरगश्तन का है बरगर्द, बरखास्तन का है बरखास्त। तस्वीदन का है चास्ब, और आखिर में साख्तन का साज। यहाँ पे मज़दर आपको दिए हैं आफरीदन, हदीरुफ्तन, दीदन, शनाख्तन, फहमीदन, गुफ्तन, बरगश्तन, बरखास्तन, तस्वीदन व साख्तन। और उनके बन मुज़ारे याफरीन, अजीर, बीन, शनास, फहम, गु, बरगर्द, बरखास्त, चास्प व साज। ये इनके मज़दर और उनके बुने मुज़ारे हैं जिनको आप इस्तेमाल करके ईजिली आप फिल मुस्तकबिल के जुमले बना सकते हैं। इन जुमलों को आप बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेमाल करें कि आपको हिफ्ज़ हो जाए। अगला बंदा जब भी आपसे बात करे तो आप क्विकली रिस्पॉन्स दे सकें। उम्मीद करते हैं आपको क्लासें पसंद आ रही होंगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। अपने मेज़बान कारी मोहम्मद आसिफ इस्वानी को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़ नासिर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप तमाम इब्रान खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा फ़ारसी का जो हम ग्रामर पढ़ रहे हैं वो फ़ेल मजहूल पढ़ेंगे। जैसा कि आपको एक तरतीब दिया था, कायदाबंदी आपको दी थी कि सबसे पहले हम फ़ेल माजी की जो इक़साम थी वो हमने पढ़ना थी, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली। उसके बाद फ़ेल मुज़ारा की इक़साम पढ़ना थी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जो आज हम पढ़ना चाह रहे हैं वो फ़ेल मजहूल है। फ़ेल मजहूल के बारे में आपको बताते चलें कि ये फ़ेल मजहूल अगर हम गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं या रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो कन्वर्सेशन हमारी होती है उसमें हम बहुत कम यानी 100 में से तकरीबन 1% फ़ेल मजहूल हम यूज़ करते हैं या बहुत कम यूज़ करते हैं। मगर यह है कि यूज़ की जाती है फ़ेल मजहूल के जो भी कन्वर्सेशन होती है उसमें। अब मिसाल के तौर पर फ़ेल मजहूल हम आपको शुरू से ही हर माजी के हमने जैसे स्टार्ट की थी, फिर मुज़ारे निहाल में स्टार्ट की थी, फिर अम्र नई, फिर मुस्तकबिल, तो उसमें हम बता सकते थे। मगर यह है कि इसमें फ़िल मजहूल थोड़ी सी पेचीदा है
अगर उन अफ़आल में जो फ़िल माजी हैं, फ़िल हाल, मुस्तक़बिल उनमें बताते तो आप गीच हो जाते, आपको समझ नहीं आती, आपको समझ नहीं आती कि हम किस तरह ये इनको काम करें। तो इस वजह से हमने इसका अलग ही टॉपिक बना दिया फ़िल मजहूल का। आपको सबसे पहले तो तारीफ बताएंगे, उसके बाद जो बनाने का तरीका बताएंगे, वही तरीका जो कि एक ही तरीका आपको बताएंगे। अब फ़िल मजहूल ऐसा तरीका है, ऐसे जुमलात हैं कि जो किसी एक ज़माने में जो जुमलात बनाए जाते हैं उसमें मुंसलिक नहीं होता, उसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि तीनों ज़माने में हम इस्तेमाल करते हैं। फ़िल मजहूल चाहे वो माजी का जुमला हो इस्तेमाल होता है, फ़िल मजहूल चाहे हाल का जुमला हो यूज़ होता है। अगर फ़िल मजहूल में फ़िल मुस्तक़बिल के जुमले हों तो उसमें भी ये यूज़ होता है, इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। तो फ़िल मजहूल तीनों में कॉमन है। सबसे पहले हम फ़िल मजहूल की तारीफ बयान करेंगे कि फ़िल मजहूल किसे कहते हैं। कहते हैं कि ऐसा फ़िल जिसका फ़ाइल मालूम ना हो, बल्कि उसे उस फाइल को उस फाइल को मफ़ऊल के साथ निस्बत दी जाए, उसे कहते हैं फ़िल मजहूल। ऐसा फ़िल जिसका फाइल उसके अंदर ना हो, जिस तरह मैं आपको बताया था, एक फ़िल होता है जो काम किया जाता है, काम करता है। दूसरे नंबर पे होता है फाइल जो उस काम को अंजाम देता है। मिसाल के तौर पर अली खाना खाता है तो इसमें अली जो है ना फाइल है, काम अंजाम देने वाला, और क्या काम अंजाम दे रहा है, वो खाना खा रहा है, उसे कहते हैं फेल। और किस पर काम अंजाम दे रहा है, खाना खा रहा है, ग़िज़ा जो है वो खा रहा है, रोटी खा रहा है, तो ये मफूल हो गया। तो फेल और फाइल मफूल आपको बताया था, यहां पर भी इसी तरह आपने तवज्जो करना है कि ऐसा फेल, ऐसा काम जिसमें फाइल मालूम ना हो, झोल पाया जा रहा हो, समझ ना आ रही हो इसमें काम करने वाला बंदा कौन है, बल्कि उसको उस काम को मफूल की जानिब निस्बत दे दी जाए। मिसाल के तौर पर जुमला एक बनाते हैं कि किताब बाजार से लाई गई, किताब बाजार से लाई गई। अब इसमें क्या है, किताब बाजार से लाई गई, कौन लेकर आया भाई, लाने वाला कौन है बंदा। तो यहां पर किताब बाजार से लाई गई, हमें मालूम ही नहीं है कि बंदा खुदा कौन है जो कि किताब को लेकर आई है। तो वो फाइल जो है, जो काम अंजाम दिया है उसने, वो किताब लाई है बाजार से, वो यहाँ पर मुशख्खस नहीं है, झोल है उसमें, इस जुमले में तो मजहूल है। इस वजह से हमने निस्बत दी मफूल की जानिब के किताब को लाया गया है बाजार से। इसी तरह फिर मालूम के मिसाल के तौर पर अली ने किताब बाजार से लाई, इसको जब मजहूल में लेकर जाएंगे तो जो उसका फाइल है अली उसको हटा देंगे, फिर निस्बत दे देंगे मफूल की किताब की जानिब, किताब बाजार से लाई गई तो ये मजहूल हो जाएगा। मसलन एक और जुमला, नमाज पढ़ी गई, नमाज पढ़ी गई, तो किसने नमाज पढ़ी ये मालूम नहीं है, हमें झोल पाया जा रहा है, नमाज पढ़ी गई। अब नमाज पढ़ी गई, किताब बाजार से लाई गई, सारे क्या हैं, मजहूल हैं। अब आपको हम यहां पर आपको बनाने का तरीका समझाते हैं। तारीफ इजी थी, आसान थी, और उसके मुकाबले में जो बनाने का तरीका है वो इतना ही मुश्किल है। अगर आपने सही तरह समझ लिया तो आपके लिए इजी है। इजी ट्रिक के जरिए हम आपको बताएंगे कि किस तरह बनाने का तरीका है। अब जैसे मैंने आपसे अर्ज किया है कि अगर कोई मजहूल का जुमला बनाना हो, उर्दू से फारसी में ट्रांसलेट करना हो आपको, तो सबसे पहले आप क्या करें, उसका मालूम हासिल कर लें कि भाई इस जुमले का फिल मालूम कौन सा जुमला हो जाएगा। मिसाल के तौर पर सबसे पहले मैं आपको जो जुमला मिसाल के तौर पर लिखता हूं, मालूम का लिखता हूं, मैं समझ जुमला
अली ने, अली किताब लाया। अच्छा, सबसे पहले हम माजी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मजहूल जो है ना तीनों जमानों में आता है, माजी, हाल, मुस्तकबिल में। माजी में सबसे पहले किस तरह बनाया जाता है मजहूल, वो आपको बताते हैं, फिर उसके बाद हाल, उसके बाद मुस्तकबिल। सबसे पहले तो हमने मालूम लिया ऐसे कि एक जुमला है मालूम, अली किताब लाया। इसको फारसी में कन्वर्ट करेंगे, अली किताब आवर्द। माजी के जो बनाने का तरीका बताया था, फिल्म माजी मुतला का जुमला है, वो आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरह बना है। अली किताब आवर्द, अली किताब लाया, फिल्म मालूम है। अब इसी को फिल्म मजहूल में चेंज करें, किताब लाई गई। ये क्या हो गया, ये फिर मजहूल हो गया। आपने एक काम अंजाम देना है, वो ये है कि आपको जो बनाने का तरीका और बनाने का सेटअप मैं आपको दे रहा हूं, वो आपने देखना है। सबसे पहले तो बोने माजी निकालना है, उसके बाद प्लस हा लगाना है, उसके बाद प्लस फिल मजहूल का जो अपनी एक निशानी है वो है शुदन। जिस तरह हमने बताया था, फिल मलमूस में दाश्तन मजदर था, उसका बुने मुजारे लगाना था दार। फिल मुजारे मलमूस की बात कर रहे हैं। फिर जब हमने फिल मुस्तकबिल पढ़ा था, उसमें फिल मुस्तकबिल की जो निशानी थी वो खास्तन मजदर से पूरे जुमले में, यानी पूरे फिल मुस्तकबिल में खास्तन का बुने मुजारे लगता था। फिल मलमूस में, मुजारे मलमूस में दाश्तन यानी दार मजदर लगना था। यहां पर फिल मजहूल की अपनी जो निशानी है, पूरे फिल मजहूल में शुदन आपका मजदर लगना है, उसका बुने मुजारे। अब बुने माजी प्लस हा लगाना है, प्लस हा के बाद शुदन। अगर यही शुदन माजी का जुमला बना रहे हैं तो आपका क्या होगा, आपने क्या करना है, बुने माजी लेकर आना है। ठीक है, समझते जाए। शुदन अगर ये फिल मजहूल बुने माजी में, यानी माजी के जुमलों में आएगा तो इसको शुदन से बुने माजी ले लेंगे। अगर ये आएगा हाल के जुमले में तो आपने क्या करना है, शुदन को बुने मुजारे में ले जाना है। कैसे ले जाना है आपको बताता हूं। पहले जो मुस्तकबिल है वो बुने माजी पे लेके आना है। अब फिल माजी हो या फिल मुस्तकबिल हो, उसको शुदन जो फिल मजहूल की निशानी है बुने माजी लेना है आपने यहाँ पे। और फिल मुजारे का जुमला हो तो शुदन जो मजदर है उसका बुने मुजारे लेना है। अब हम बना रहे हैं यहाँ पर माजी के जुमला। सबसे पहले जो आपको तरीका बताया उसी तरीके के मुताबिक ये वाला तरीका आपने याद रखना है। सबसे पहले कहते हैं बुने माजी लें, जुमले से आपने क्या करना है, उर्दू के जुमले से उर्दू का मजदर लेना है। लाई से लाना, लाना को फारसी में कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा अबोर्दन, जो आपको तरीका बताया गया है। अब अबोर्दन हमारे पास मजदर आ गए, उसी अबोर्दन जो मजदर से हमने क्या करना है, बुने माजी लेना है, क्योंकि माजी का जुमला है तो माजी का जुमला हो, हाल का जुमला, मुस्तकबिल जुमला हो, जो भी हो, आपने जुमला जो भी हो बुने माजी ले लेना है। अब यहां पर हमने क्या करना है, सबसे पहले बुने माजी लेना, अबोर्दन से बन गया अवोर्द। अब उसके बाद हमने क्या करना है, प्लस हा इसमें ऐड कर देना है तो बन जाएगा अवोर्दे। ठीक है, बनाने का तरीका जो बताया। अब जो फिल मजहूल की निशानी है वो है शुदन, और शुदन में कहा गया है कि अगर शुदन माजी का जुमला हो तो शुदन को बुने माजी में लेके जाएं। शुदन से हम जो मजदर शुदन है इसको बुने माजी में लेकर जाएंगे, क्या चीज हमें करना पड़ेगी, आफरीन, नून हटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बुने माजी बन जाएगा। तो यहां पर अबोर्द शुद्ध, नून हटा दिया। अब आपने ये भी देखना है कि जमीर अगर लगानी हो तो वो हमने, क्योंकि मफूल है किताब, किताब की या कोई अली है, कोई किताब है, कोई चीज है जो मफूल के जुमले में आ रहा है, मजहूल के जुमले में आ रहा है, तो उसकी आप निशानी लगा सकते हैं। मगर यहाँ माजी में किताब हो, कोई अशिया हो, कोई चीज हो, तो तीसरी जमीर की क्या निशानी है आपने बताना है, कोई निशानी नहीं है, तो यहाँ पर शुदन का शुद्ध ही शुद्ध आएगा। अगर कोई जमीर की निशानी आती है तो हम लगाते हैं, क्योंकि मफूल है
तो मफूल की कोई निशानी नहीं है माजी में। अब अबोर्द शुद्ध बन गया। अब हमने सही तर्जमा करना है, तो यहाँ पे किताब लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फेल मजहूर का जुमला बन जाएगा। किताब अबोर्द शुद्ध, ये फेल माजी के बनाने का तरीका आपको बता दिया है। ये बन गया मालूम और ये बन गया मजहूल। ठीक है, मालूम और मजहूल, सबसे पहले मालूम लेकर आना है, उसको सही तर्जमा करके उसके बाद मजहूल बना लेना है। अब क्योंकि ये माजी का जुमला है तो ये माजी का जुमला हो गया। अब हम आते हैं हाल के जुमले में। अब इसी जुमले को हम हाल में लेकर आते हैं। एक जुमला है कि इसी जुमले को अली मालूम लेकर आते हैं। पहले अली किताब लाता है, पहले मुजारे अखबारी का जुमला बना रहे हैं। अली किताब लाता है, ला रहा है, या जो भी आप मुजारे के बहस में लेकर जाएं, अली किताब लाता है। अब इसको हम फारसी में कन्वर्ट करेंगे, पहले मुजारे अखबारी बनाएंगे तो क्या बनेगा, अली किताब, रा भी लगा सकते हैं, मी आवरद, मुलाजा कर सकते हैं हमारे वीडियोस में। अली किताब खाहद अबोर्द, अली किताब लाएगा। अब इसी अली किताब लाएगा को जब हम मजहूल बनाते हैं तो हमारा जुमला बनता है, क्या बनता है जुमला, हमारा एक जुमला बनता है किताब लाई जाएगी, किताब लाई जाएगी, ये मजहूल का जुमला बन गया। भाई कौन लेकर आएगा, ये तो पता है लाई जाएगी, कौन लेकर आएगा, ये मजहूल है, फाइल का पता ही नहीं है कि बंदा खुदा है कौन जो कि इस किताब को लेकर आएगा। बस मजहूल हमने बनाया है, वो भी फेल मुस्तकबिल के लिए जुमला है, किताब लाई जाएगी, किताब लाई जाएगी, तो कौन लेकर आए, यहाँ पर झोल पाया जा रहा है, फाइल ही मालूम नहीं है तो हम निस्बत दे रहे हैं ये मफूल की जानिब। अब हमने क्या करना है, सही तर्जमा करना है। सही तर्जमा क्या करना है, पहले तो बनाने का तरीका कहते हैं कि सबसे पहला उर्दू का जुमला अबोर्दन है, अबोर्दन को बोने माजी में लेकर जाए तो बन जाएगा अबोर्द, प्लस हा लगा दें मजहूल बनाने के तरीके में, अब अबोर्द लग जाएगा। अब यहाँ पर शुदन का जो आपको बताया था, माजी हो या मुस्तकबिल हो उसका बोने माजी लेना है, उसके अलावा हाल हो तो बोने मुजारे ले लेना है। तो यहाँ पर क्योंकि शुदन जो है ना बोने माजी लेना है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, शुद्ध, नून हटा देंगे, शुद्ध बन जाएगा। अब यहाँ पर जो काम अंजाम देना है, क्योंकि जगह मैंने बचाया वो यह है कि क्योंकि फिल मुस्तकबिल बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको बताया था फिल मुस्तकबिल में खासन का आपको बुने मुजारा लेना पड़ता है। तो खासन का बुने मुजारा क्या बना था, खा बना था, और यहां पर खा तो बना था। अब यहां पर जमीर की निशानी लगाएंगे, किताब जमीर की निशानी, क्योंकि थर्ड पर्सन है तो यहां पर दा लगाएंगे, क्योंकि फेले मुजारे यानी हाल में और मुस्तकबिल में तीसरी जमीर की निशानी दाल आती है। माजी में थर्ड पर्सन की कोई निशानी नहीं है, माजी मुजारे और हाल में दाल है। तो यहाँ पर अबोर्द खाहद शुद्ध बन जाएगा, और तस्रीह तर्जमा करेंगे तो फकत किताब का ही तर्जमा आएगा, किताब अबोर्द खाहद शुद्ध। तो ये फेले मजहूल बन गया, ये मालूम है और ये मजहूल हो गया। बस काम आपका इजी है। इसी जो आपको बनाने का तरीका बताया, जो ट्रिक बताई है कि आपको अगर मजहूल बनाना है किसी मालूम जुमले को, चाहे वो माजी का हो, हाल का हो, मुस्तकबिल का हो, मजहूल बनाना है आपने, तो इसी ट्रिक जो आपको बताया बनाने का तरीका, बुने माजी निकालें उस जुमले से, प्लस फिल मजहूल बनाना है तो हा लगा दें, उसके बाद जो फिल मजहूल की अपनी एक शनासी है, शनाख्त है शुदन, उसको आप माजी का जुमला है तो बुने माजी ले लें वहां से, इसी तरह मुस्तकबिल है तो उससे भी बुने माजी ले लें, और हाल है जुमला तो शुदन मजदर का आपने बुने मुजारे लेना है जो कि है शो। फिर उसी बनाने का तरीका जो इजी मैंने आपको बताया उसमें आप तरतीब बंदी के साथ आप लगाते जाएं तो आपका फिल मजहूल बन जाएगा।
पहले मालूम बनाएं फिर उसको मजहूल में लेकर जाएं इसी बनाने के तरीके से। तो आपको इजी ट्रिक के जरिए जो आपको बताया आराम से आप फेले मालूम से फेले मजहूल बना सकते हैं। तो इसी फेले मजहूल के लिए आज के 10 मज़दर आपको बताते हैं। 10 मज़दर जिस तरह हम आपको बताते रहते हैं, हर अफ़आल की तकसीम बंदी जो तकसीम है, चाहे वो माजी के थे, हाल के थे, मुस्तकबिल के थे, अब मजहूल के हैं। तो 10-10 मज़दर आपको देते हैं। इन्हीं 10 मज़दरों से आप क्या कर सकते हैं, जुमला बना सकते हैं। और आपको बताते चलें कि ये मज़दर जो है ना, जो आज हम पढ़ा रहे हैं, उनका हम उर्दू तर्जुमा भी साथ साथ बताएंगे और उनका बुने मुजारे भी बताएंगे। हाँ जी, ये मज़दर, ये उर्दू, ये बुने मुजारे, ये मज़दर बन गया, यहाँ पे उर्दू लिखेंगे और ये बुने मुजारे आपको बताएंगे। आते हैं हम सबसे पहले मज़दर देते हैं। एक मज़दर है बख्शीदन, फुजीदन, ज़ायदन, अमुख्तन, दुख्तन, गर्दानदन, नालीदन, ज़ीस्तन, अफकंदन, और आखिर में हमारा जो मज़दर होगा वो है शामीदन। अब हमने क्या करना है, इनका तर्जुमा बताना है और बुने मुजारी बनाना है, ताकि आप फेले मजहूल हो या बाकी जो अफ़ाल माजी हैं जो तकसीम बंदी बताई थी, अफ़ाल मुजारे हैं, उनका आप ईजी इन मज़दरों के ज़रिए आप तर्जुमा भी कर सकें। यहाँ पर बख्शीदन यानी बख्शना और इसका बुने मुजारे है बख्श, वाहिद बख्श। बुईदन सूंघना और इसका बुने मुजारे है बूई। ज़ईदन पैदा करना और इसका बुने मुजारे है ज़ाई। अमुख्तन सीखना तो इसका बुने मुजारे है आमूज। दुख्तन यानी सीना, कपड़े वगैरह सीना या कोई चीज़ सीना, और उसका बुने मुजारे होगा दूज। गर्दानदन शुमार करना या गिनना के माने में इस्तेमाल हो रहा है, और गर्दानदन का बुने मुजारे है गर्दान, गर्दान है बंदा। नालीदन नाल और फरियाद करना और इसका बुने मुजारे है नालीद। जीस्तन रहना या जिंदगी गुजारना और इसका बुने मुजारे है जी। अफकंदन, अफकंदन गिराना, फेंकना के माने से मारा रहा है, और इसका बुने मुजारे होगा अफकन।
आखिर में है अशामीदन यानी पीना, और इसका बुने मुजारे होगा याशीम। बस मज़दर देखें, बख्शीदन, बुयीदन, ज़ायीदन, आमुख्तन, दुख्तन, गर्दानदन, नालीदन, जीस्तन, उफकंदन, अशामीदन। और बुने मुजारे देखें इनका, बाख्श, बुई, जाई, आमूज, दूज, गर्दान, नालीद, जी, अफकन, और आखिर में है याशीम। तो ये मज़दर हैं और इनके बुने मुजार हैं जिनसे आप फ़ेले मुजारे, फ़ेले माजी या इसके अलावा मजहूल जो आज आपको पढ़ाए हैं उनसे आप जुमले बना सकते हैं। तो इन चीज़ों से आप जो आपको ग्रामर आपको पढ़ाई गई है और पढ़ा रहे हैं और नेक्स्ट भी हम पढ़ाएंगे, तो ये मुहिम चीज़ें थी, मुहिम ग्रामर थी जो आपको बताई है। तो इन ग्रामर को आप मजबूत रखेंगे तो कोई भी बंदा खुदा आपसे अगर बातचीत कर रहा होगा, चाहे टेलीविज़न में, चाहे रेडियो में, चाहे गुफ्तगू लाइव कर रहा होगा बंदा खुदा फारसी में, तो आप इजी ट्रिक के जरिए जो आपको ये बनाने का तरीका बताया है, बार बार इनको इस्तेमाल में लाएंगे, बार बार इनको जो एग्जाम्पल हमने आपको दी है वो यूज़ करेंगे, तो आपका जो जुमला वो सीधे ही उसके दिल में जा लगेगा और बोलेगा कि हाँ इसने अच्छी ग्रामर पढ़ी है, अच्छी सीखी है। तो इसी ट्रिक के जरिए जो आपको बताया है, इन्हीं मज़दर से और बुने मुज़ारे और बुने माजी से आप कोई भी किताब से कोई भी जुमला हो तो आप उनको उर्दू से फारसी या कोई भी आपके पास ट्रांसलेट हो या ट्रांसलेट करना हो, कोई भी ज़बान हो तो आप इजी फारसी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। अपने मेज़बान कारी मोहम्मद आसिफ इस्फानी को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़ नासिर।